तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों बिहार पुलिस का इंपॉर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है? भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संसदीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता होती है कि कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत एक संसदीय प्रणाली वाला देश है जहां की कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न से प्राप्त होता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न से प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीयक सेक्टर से प्राप्त होता है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक उत्पादन तृतीय क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय का संयुक्त योगदान से अधिक अकेले तृतीय क्षेत्र का योगदान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 19.9%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 29% एवं तृतीय क्षेत्र का योगदान 51% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एशिया की छत है। एशिया की छत है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा पामीर पठार जो है वो एशिया की छत है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संसार की छत या एशिया की छत पामीर पठार को कहा जाता है। यह मध्य एशिया में स्थित पर्वतीय गांव है जहां तियान शान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदुकुश पर्वत श्रेणियों का एक गांठ रूप में जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देशांतरीय याम्योत्तर है। देशांतरीय याम्योत्तर है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा समानांतर अर्धवृत्त है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। समानांतर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। यह रेखाएं समानांतर नहीं होती है। यह रेखाएं जो है वो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुव के विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है? शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा बुलियन ट्रेंड को ट्रेडर कहा जाता है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसे सामान्य भाषा में भेदिया ट्रेडिंग भी कहा जाता है, इस प्रकार का ट्रेडिंग में प्रबंधक वर्ग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कंपनी के अंदरूनी जानकारी के आधार पर शेयर को खरीद कर या बेचकर गैर कानूनी तरीके से लाभ कमाता है, से भी इसे प्रतिबंधित कर रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रजातंत्र की जुड़े निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। प्रजातंत्र से की जुड़े निम्न द्वारा नष्ट की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा आतंकवाद एवं विद्रोह द्वारा जो है नष्ट की जाती है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है, प्रजातंत्र की जुड़े आतंकवाद एवं विद्रोह द्वारा नष्ट की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुसंधान केंद्र स्थित है। अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर में स्थित है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। इस संस्था के स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। और यह संस्था सस्ती परंतु प्रभावशाली प्रौद्योगिकियों की विकास, देसी कच्चे माल का उपयुक्त एवं प्रावधानों का विकास, संपूर्ण प्रौद्योगिकी के लिए उच्च स्तरीय अनुसंधान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मुगल गार्डन नई दिल्ली में यह एक उद्यान संस्थान है। यह बाग फारसी शैली में तैमूर बागों से प्रभावित है। आयताकार खाकों के बाग एक चार दीवारी से घिरे होते हैं। इस बाग की विशेष लक्षण है कि फव्वारे, झील, सरोवर इत्यादि। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर या तैमूर ने इस चार बाग का नाम दिया था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है। यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा शतरंज खिलाड़ी खेल खेलता है। FIDE रैंक के संबंध शतरंज के खेल से है। शतरंज का खेल प्रारंभ भारत से हुआ है और सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में इस खेल का आविष्कार हुआ था। शतरंज इंडोर खेल है जो दो पक्षों के मध्य खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में किस चुनाव को अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है। भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एक राज्य का सभी विधायी का मत मूल्य को एक समान करना होता है एवं सभी सांसदों का मत मूल्य के एक बराबर करना होता है। वर्तमान समय में भी मत मूल्य का आधार वर्ष 1971 ईस्वी की जनगणना निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताऊस का वर्णन किया, उसका नाम था। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ रूप में तख्ते ताऊस का वर्णन किया, उसका नाम था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा बाप्तिस्ते ट्रोवनियर था। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जीन बाप्तिस्ते ट्रोवनियर एक जौहरी था जिन्होंने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार मुगल साम्राज्य की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मई को मनाया जाता है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन करवाता है। 11 जुलाई के प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य हो तो क्या होगा। अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा में विश्वास मत के समय वह अपना मत नहीं दे पाएगा। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य हो तो वह लोकसभा में विश्वास मत के समय वह अपना मत नहीं दे पाएगा। प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। वह जब तक अपने पद पर बना रहता है तब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का एकीकरण में किसका हाथ था। भारत का एकीकरण में किसका हाथ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल एवं PB मेनन का था। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारत का एकीकरण में सरदार पटेल एवं BP मेनन का योगदान था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के अंतर्गत 3 तरह के क्षेत्र थे। ब्रिटिश भारत का क्षेत्र, देशी राज्य, फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों को राजनैतिक इकाई के रूप में एकीकृत करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषित लक्ष्य था। आज़ादी प्राप्ति के दौरान भारत में करीब 562 देशी रियासतें थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा करनाल में स्थित है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर हरियाणा करनाल में स्थित है। भारत में दुग्ध उत्पादन क्रांति का आरंभ 1970 से हुआ। यह पशुपालन से जुड़ा एक बहुलोकप्रिय उद्यम है। भारत विश्व में सबसे कम खर्चा पर दूध का उत्पादन करता है। वर्तमान समय में भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक क्षेत्र है, देश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का
निर्विरोधक राष्ट्रपति चुने गए हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्विरोधक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी को चुने गए हैं। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एकमात्र राष्ट्रपति नीलम रेड्डी निर्विरोधी चुने गए हैं। नीलम संजीव रेड्डी एक मात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो पूर्व में एक बार राष्ट्रपति चुनाव में पराजित हुए। नीलम संजीव रेड्डी अब तक का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा चलचित्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शाक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई है? शाक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई थी? भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी से की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग मृतकों का टीला कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो का। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता था? बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यापति को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम अंगुली क्या दर्शाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम अंगुली क्या दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दियासलाई में किस फॉस्फेरस का प्रयोग किया जाता है? दियासलाई में किस फॉस्फेरस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा लाल फॉस्फेरस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा रैखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।